नमस्कार, द यूपी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदर्श। विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े चेहरों के चुनाव लड़ने के बाद यूपी का सियासी तापमान और तेज होता जा रहा है। पहले गोरखपुर शहर सीट पर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फिर अखिलेश यादव और अब प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की खबरें आ रही। लेकिन इस सबके बीच जो सियासी गणित का केंद्र बना है वो है गोरखपुर शहर सीट से सीएम योगी का चुनाव लड़ना। भाजपा की नजर में जो शहर सीट कल तक योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे सेफ बताई जा रही थी, अब उसी पर सपा समेत अन्य विरोधी दल कांटे बिछाने लगे। गोरखपुर शहर की सीट से लगातार 4 बार से विधायक रहे डॉक्टर RMD अग्रवाल का टिकट काटकर सीएम योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने के ऐलान को राजनीति में सामान्य घटना नहीं कहा जा सकता है। मौजूदा विधायक डॉक्टर अग्रवाल भले ही नेतृत्व के निर्णय पर सामान्य प्रतिक्रिया दिए हों, पर इसका असली भावार्थ जानने के लिए डॉक्टर RMD व योगी आदित्यनाथ के रिश्तों को समझना जरूरी है। योगी आदित्यनाथ के चुनाव संचालक रहे डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल को पहली बार सीएम नहीं भाजपा विधायक शिव प्रताप शुक्ल के खिलाफ हिंदू महासभा से चुनाव लड़ाकर जीत दिलाई। बाद में वो लगातार भाजपा से विधायक बनते रहे, लेकिन अब यहां से सीएम योगी मैदान में हैं तो विरोधी भी सबसे तेज गोरखपुर कूच कर रहे हैं। सीएम योगी के खिलाफ जो नाम मैदान में है उनमें भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद सबसे ऊपर है। चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने उनको गोरखपुर सदर सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। बता दें कि चंद्रशेखर ने 2019 के आम चुनावों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन फिर कहीं कारणों से पीछे हट गए। लेकिन इस बार चंद्रशेखर ने गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया तो लगा कि इस बार वास्तव में मामला गंभीर है। गोरखनाथ पीठ, योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर ये तीनों आपस में समांतर हैं और योगी आदित्यनाथ यूपी की राजनीति में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन योगी के सामने आने वाले चंद्रशेखर के बारे में जानना जरूरी है। चंद्रशेखर को यूपी की राजनीति का उभरता हुआ चेहरा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब तक यूपी में तमाम छोटे दल एक जाति की राजनीति कर सियासी फायदा उठाते रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य तक ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है। कहा जा सकता है कि भविष्य में चंद्रशेखर आजाद रावण भी खुद को ऐसे ही नेता के तौर पर स्थापित करने का सपना देख रहे हों। उत्तर प्रदेश के करीब 21% दलित मतदाता हैं, जिनके सहारे चंद्रशेखर रावण अपनी सियासी नैया को पार लगाने में जुटे हुए हैं। माना जाता है कि 21% दलित मतदाता लंबे समय तक मायावती और बसपा से जुड़ा रहा है। बीते कुछ सालों में भाजपा की ओर गया है, लेकिन मायावती की निष्क्रियता से दलित मतदाताओं के लिए चंद्रशेखर एक अच्छे विकल्प बनकर सामने आए हैं। और अब तक चंद्रशेखर के सियासी ट्रेलर देखें तो चंद्रशेखर का सियासी प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा दिखाई पड़ता है। एक समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में आजाद ने कहा कि यूपी में बीजेपी का सबसे ताकतवर उम्मीदवार कौन है और यहाँ कौन कमंडल का प्रतिनिधित्व करता है। यूपी में मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई वापस आ गई और मैंने कमंडल को हराने की कसम खा ली है। आजाद ने पहले चरण में 12 दलित संगठनों के साथ सामाजिक समावेश गठबंधन नामक एक गठबंधन की घोषणा भी की है। इन संगठनों ने बहुजन समाज का साथ किया है। बहुजनों के साथ सबसे बड़े नेताओं में से एक काशीराम कहते थे कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हारने के लिए और तीसरा जीतने के लिए होता है। चंद्रशेखर भी खुद को उसी सांचे में ढालने की तैयारी में है। वैसे ये सत्य है कि चंद्रशेखर के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस मंडल कमंडल की राजनीति करने निकले हैं वहां कुछ भी पा लिया तो ये चंद्रशेखर की राजनीति का कद जरूर बढ़ा देगा। फिलहाल आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।